नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट को कैसे बनवा सकते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड आज जितने भी आपके प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब हम देने वाले हैं एक ही वीडियो में। जैसे कि बहुत लोगों का सवाल क्या रहता है, उन्हीं सवालों को हम उठा के लेकर आए। पहला सवाल, ईडब्ल्यूएस का लाभ किसे मिलेगा? दूसरा, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रमुख डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? जैसे हम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। उसी अनुसार ईडब्ल्यूएस के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा सवाल, हम कैसे आवेदन कर सकते हैं? मतलब ऑफलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा, खुद से आवेदन कर सकते हैं या फिर हमें किसी साइबर कैफ़े के पास जाना पड़ेगा या फिर तहसील में जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर वैलिडिटी, वैधता, वैलिडिटी कितने दिनों तक रहेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल? सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लाभ उठा पाएँ तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास ना हो और आप जाएँ आवेदन कराने तो उस डॉक्यूमेंट की मांग की जाए और आप ना दे पाएँ। तो इसलिए आपके पास समय भी कम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप भरने जा रहे हैं फॉर्म तो समय आपके पास कम है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं पहले ईडब्ल्यूएस का लाभ किसे मिलेगा। तो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का लाभ पाने के लिए सबसे पहले आपके जो पिताजी हैं उनकी आय 8 लाख से कम, मतलब 8 लाख वार्षिक, इससे कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? 8 लाख रुपए से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। दूसरा, कि आपके पास जो खेत है 5 एकड़ से कम, जो आपके पास खेतिहर भूमि है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरा, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कोई आवासीय प्लाट ना होना चाहिए। उसके बाद गांव में 200 गज और शहर में 100 गज। गांव में 200 गज और शहर में 100 गज से ज़्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान की लंबाई चौड़ाई मिला करके शहर में 100 गज और गांव में 200 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 लाख वार्षिक आय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1000 स्क्वायर फीट से आपका कोई रेजिडेंशियल जो आवास होता है, रेजिडेंशियल प्लाट होता है, वो जो है उसकी लंबाई चौड़ाई 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये तो हो गया कि ईडब्ल्यूएस का लाभ किसे मिल सकता है। अगर इस कैटेगरी में आप भी आते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दूसरे, कि किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब हम बनवाए जाएंगे, अप्लाई करवाने जाएंगे तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ेगा। तो पहला, आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड, अथवा आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी। ठीक है। इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र या तो आपके पिताजी का हो, या तो अगर आप खुद कहीं कमा रहे हैं तो आप अपना आय प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, या तो अगर कोई महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पति का आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, अपने पिता का नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? अब राशन कार्ड अगर हो तो ठीक है, राशन कार्ड होना चाहिए अथवा मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बस इतने डॉक्यूमेंट को अगर आप लेके जा रहे हैं तो आपका बहुत आराम से आवेदन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आवेदन कैसे करवाएं और कहाँ करवाएं। तो देखिए दोस्तों, आवेदन करवाने के लिए 2 प्रक्रिया होती है, या तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या तो ऑनलाइन। लेकिन सबसे आसान है कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाइए, उनसे कहिए हमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो उसका प्रारूप डाउनलोड कर देंगे। प्रारूप डाउनलोड करने के बाद आपको दे देंगे कि हाँ, जो भी उसमें रिक्त स्थान होते हैं, नाम, पिताजी का नाम, अपना रेजिडेंशियल आवास, क्या क्या आपकी जो क्राइटेरिया है उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करके उन्हें दे देंगे तो आवेदन कर देंगे। उसके बाद आपका काम आता है। देखिए, अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी साइबर कैफ़े द्वारा आवेदन करा दिया गया तो आप नज़दीकी के लेखपाल से या फिर नायब तहसीलदार जी से मिल करके उसको जल्दी रिपोर्ट लगवाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी अगर रिपोर्ट लग जाएगा तो मान के चलिए कि अगर आप जल्दी रिपोर्ट लगवा लेंगे तो 7 से लेकर के 10 दिन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो वैसे नॉर्मली 21 दिन का प्रोसेस होता है। 21 दिन के अंदर आपको
EWS सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, साइबर कैफ़े पर जाना है, आवेदन करवा लेना है। आवेदन करवाने के बाद आपको अपने जो एरिया के लेखपाल हैं या फिर नायब तहसीलदार जी हैं, उनसे जाकर के संपर्क कर लेंगे तो बहुत आराम से आपको 7 से लेकर के 10 दिन में EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बात अगर हम करें कि वैलिडिटी, तो वैलिडिटी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हर साल दर साल आपके जो इनकम सोर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो वैलिडिटी है इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, मात्र 1 साल की वैलिडिटी है। तो 1 साल के बाद फिर आपको बनवाना पड़ सकता है। अगर जिसके पास 2023 का है तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन 2024 में अगर जो फार्म आएंगे तो फिर 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, या तो पहले के जो बनवाए हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के फिर 30 मई 2023 तक या फिर 30 अप्रैल 2023 तक चलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपके जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी थे या फिर EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो क्वेरी थे उसको हमारे द्वारा सॉल्व किया गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि मेरे द्वारा आपके द्वारा जो भी कमेंट किए गए हैं उसको हम सोचते हैं कि जल्द से जल्द रिप्लाई दे दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।